नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भारत बंद का दिल्ली में नहीं दिखेगा असर, व्यापारियों ने बाजार खुले रखने का किया ऐलान। दिल्ली चलो मार्च के बीच किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसको लेकर दिल्ली में व्यापारियों और उद्यमियों के शीर्ष संगठन चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने ऐलान किया है कि दिल्ली में भारत बंद का कोई असर नहीं होगा। सीटीआई चेयरमैन ब्रजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली में 700 बाजार और 56 इंडस्ट्रियल एरिया है। पिछले 2 दिनों से सीटीआई अलग अलग बाजारों के एसोसिएशन से इस विषय पर चर्चा कर रहा था और सभी मार्केट एसोसिएशन ने कहा है कि ना ही किसी ने बाजारों को बंद करने को लेकर समर्थन मांगा है और ना ही बाजारों और दुकानों को बंद करने का कोई औचित्य है। इसलिए 16 फरवरी को दिल्ली के सभी 700 बाजार पूरी तरह से खुले रहेंगे और 56 इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम फैक्ट्रियां भी खुली रहेंगी। एलजी के अभिभाषण पर बीजेपी का हंगामा, मार्शलों ने 2 विधायकों को किया आभार। दिल्ली विधानसभा में सत्र के पहले ही दिन जमकर हंगामा हुआ है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र गुरुवार से शुरू हुआ, लेकिन बजट सत्र के शुरुआत में ही भाजपा विधायकों ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया है। दरअसल बजट सत्र की शुरुआत उपराज्यपाल के अभिभाषण से होती है। विधानसभा में जैसे ही एलजी ने अपना अभिभाषण शुरू किया, वैसे ही भाजपा विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे को देखते हुए 2 विधायकों अजय महावर और विजेंद्र गुप्ता को मार्शलों के जरिए विधानसभा से बाहर कर दिया गया। दिल्ली का बजट फिर अटका, मंत्री आतिशी ने बताया देरी का कारण। दिल्ली सरकार का बजट फिलहाल के लिए आगे बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार मार्च के पहले सप्ताह में वार्षिक बजट 2024-25 पेश कर सकती है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं की गई है। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने कहा कि बजट प्रस्तुति की तारीख अभी तय नहीं हुई है और वित्त मंत्री से स्थिति पर प्रकाश डालने को कहा है। वित्त मंत्री आतिशी ने गुरुवार को सदन में बताया कि बजट के फाइनल होने में कुछ देरी आई है। उन्होंने कहा एलजी ने बजट को मंजूरी दे दी है, अब इसे गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा, वहां से अप्रूवल मिलने में 10 से 15 दिन लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए किया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए इस पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड को अज्ञात रखना सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघन है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों को आर्थिक मदद से उसके बदले में कुछ और प्रबंध करने की व्यवस्था को बढ़ावा मिल सकता है। होली से पहले राशन कार्ड धारकों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। गरीबों के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही श्री अन्न योजना को बड़ा अपडेट सामने आया है। होली से पहले केंद्र सरकार गेहूं, चावल और बाजरा के अलावा अब ज्वार भी बांटेगी। मार्च से अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर गेहूं व चावल के अलावा बाजरा और ज्वार का भी वितरण किया जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी है, जिसमें आगे से होने वाले वितरण के दौरान बाजरा प्रदान किया जा सके। रोहित जडेजा की शतकीय पारी से भारत को कराया वापसी। भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार से तीसरा टेस्ट राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जा रहा है। पहले दिन स्टंप्स तक भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 326 रन बना लिए हैं। रविंद्र जडेजा 110 रन बनाकर नाबाद लौटे, वहीं नाइट वॉचमैन कुलदीप 1 रन बनाकर नाबाद रहे। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारत ने पहले सत्र में 33 के स्कोर पर अपने 3 विकेट गंवा दिए थे। जायसवाल 10 रन, शुभमन गिल 0 और पाटीदार 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद रविंद्र जडेजा ने रोहित के साथ मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया। मंदिर उद्घाटन के बाद कतर पहुंचे पीएम मोदी, होगी द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के कतर दौरे पर दोहा पहुंच चुके हैं। दोहा एयरपोर्ट पर कतर के विदेश राज्य मंत्री सुल्तान बिन साद अल मुरेखी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पीएम मोदी का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि यह विजिट ऐसे समय हो रही है जब हाल ही में कतर ने भारत के 8 पूर्व नौसैनिकों को कैद से रिहा किया है। इस मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय वार्ता की संभावना है। सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों के नाम लिखा भावुक पत्र। राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के अगले दिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली क्षेत्र के लोगों को एक भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि उनका परिवार रायबरेली आकर लोगों से मिलने के बाद पूरा होता है। यह नेह नाता उन्हें अपनी ससुराल से सौभाग्य की तरह मिला है। इसके साथ स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि वह अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पत्र में उन्होंने यह संकेत भी दिए हैं कि परिवार का कोई सदस्य चुनाव लड़ेगा।
दिल्ली मेट्रो ने रचा इतिहास। एक दिन में 71 लाख से ज्यादा लोगों ने किया सफर। दिल्ली मेट्रो सिर्फ एक सार्वजनिक परिवहन सेवा ही नहीं बल्कि दिल्ली के लोगों की लाइफलाइन बन चुकी है। अगर लोगों को दिल्ली के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वे यात्रा के लिए पहले विकल्प के रूप में मेट्रो का चुनाव करते हैं। यही वजह है कि दिल्ली मेट्रो ने एक दिन में अपने पिछले सर्वाधिक यात्रियों की यात्रा के रिकॉर्ड को तोड़कर एक बार फिर से एक दिन में सर्वाधिक पैसेंजर जर्नी का रिकॉर्ड बनाया है। अब इस टाइम रामलला का दर्शन रहेगा बंद। अयोध्या के संत ने भगवान को विश्राम देने का किया फैसला। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला अब दोपहर में 1 घंटे दर्शन नहीं देंगे। इस दौरान रामलला अब विश्राम करेंगे। राम मंदिर में आने वाली भारी भीड़ के कारण भोर से देर रात तक रामलला अभी दर्शन दे रहे हैं। दोपहर में ज्यादातर प्रमुख मंदिर बंद रहते हैं लेकिन रामलला का मंदिर खुला ही रहता है। इसे लेकर अयोध्या के संत समाज ने नाराजगी भी जताई थी। अब तय किया गया कि रामलला के दर्शन अवधि में आज यानी अचला सप्तमी के पर्व से दोपहर 1 घंटे की कटौती हो जाएगी। गांधी परिवार ने खत्म किया यूपी से चुनावी रिश्ता। अमेठी रायबरेली ने चुनाव नहीं लड़ेगा कोई सदस्य। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। ऐसे में उनकी रायबरेली सीट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि प्रियंका गांधी इस सीट पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वहीं अमेठी को लेकर भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। इन दोनों सीटों से गांधी परिवार चुनाव लड़ता रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अब गांधी परिवार ने यूपी से चुनावी रिश्ता खत्म कर लिया है। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को मिली जान से मारने की धमकी। दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे मेल करने वाले ने कहा है कि 15 फरवरी को बम से उड़ाएंगे, देख लेना। ये दिल्ली में सबसे बड़ा धमाका होगा, देख लेना। जितना हो सकता है उतनी सिक्योरिटी लगा लो और सभी मंत्रियों को भी बुलाओ, एक साथ उड़ेंगे। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। अभी मेल के आधार पर जांच शुरू की गई है। पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर ये मेल कहां से आया है। आमतौर पर ईमेल से मिलने वाली ऐसी धमकियां सच साबित नहीं होती है। पनडुब्बी के लिए 500 किलोमीटर क्षमता की क्रूज मिसाइल का परीक्षण करेगा भारत। भारत अगले महीने पनडुब्बी से 500 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम क्रूज मिसाइल का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। ये परीक्षण पूर्वी तट से किया जाएगा। साथ ही रक्षा मंत्रालय इस हफ्ते निर्धारित एक बैठक में जमीन पर मार करने वाली 800 किलोमीटर मारक क्षमता की क्रूज मिसाइल की खरीद पर विचार कर सकता है। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने किया है। कनॉट प्लेस पर एस्केलेटर से चुराई लाइट्स और मेटल की प्लेट, सीसीटीवी से पकड़े गए आरोपी। राजधानी दिल्ली में कनॉट पैलेस के सबवे में लगे एस्केलेटर से लाइट और मेटल की प्लेट्स चोरी हो गई। जब बारे में अधिकारियों को कुछ शक हुआ तो मामले की जांच की गई। इसके बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय बाबू, 22 वर्षीय कमलेश और 30 वर्षीय अली बहादुर के रूप में हुई है। पुलिस उपायुक्त देवेश महला ने कहा है कि बाबू और कमलेश एम ब्लॉक और जनपद के सबवे में एस्केलेटर से लाइट्स और मेटल की प्लेट्स चोरी कर लेते थे। दिल्ली एनसीआर में जमकर गरजा बुलडोजर, 40,000 वर्ग गज जमीन कब्जा मुक्त। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिसरक के पास हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। इस कार्रवाई में 40,000 वर्ग मीटर से अधिक जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। इस दौरान दिल्ली एनसीआर में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। बीते दिनों ग्रेटर नोएडा में 1.25 लाख वर्ग मीटर जमीन बुलडोजर एक्शन द्वारा कब्जा मुक्त करवाई गई थी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि कुछ कॉलोनाइजर बिसरक के डूब क्षेत्र में जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। इसकी शिकायत मिलने पर प्राधिकरण की टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।